नमस्कार मित्रों, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। शशि शेखर की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का विषय है वैश्विक राजनीति में भारतवंशियों के बढ़ते प्रभाव। भारतीय मूल के थर्मन षणमुगारत्नम सिंगापुर के बने 9वें राष्ट्रपति। रिकॉर्ड मतों से जीता चुनाव। इन देशों के भी प्रमुख हैं भारतवंशी। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थर्मन षणमुगारत्नम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं सिंगापुर और भारत के रिश्ते को बेहतर करने के लिए आपके साथ काम करने को उत्सुक। 66 साल के थर्मन षणमुगारत्नम एक अर्थशास्त्री और राजनेता हैं। षणमुगारत्नम के दादा तमिलनाडु के थे। अमेरिका, ब्रिटेन, सूरीनाम, गुयाना, पुर्तगाल, मॉरिशस के बाद अब सिंगापुर में भी भारत का डंका बज गया है। जी हाँ, भारतीय मूल के थर्मन षणमुगारत्नम को सिंगापुर का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने 70.4% रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। 1 सितंबर 2023 को मतदान हुआ था। थर्मन ने चीनी मूल के 2 विरोधियों को करारी शिकस्त दी है। 93.4% हुई थी वोटिंग। सिंगापुर के इलेक्शन डिपार्टमेंट के मुताबिक शुक्रवार को हुई वोटिंग में सिंगापुर के करीब 27 लाख लोगों में से 25.3 लाख लोगों ने मतदान किया और 93.4% वोटिंग हुई। षणमुगारत्नम के विरोधियों एनजी कोक सॉन्ग को 15.72% और टेन किन लियान को 13.88% वोट मिले। थर्मन को दोनों के वोट के दोगुना वोट मिले हैं। थर्मन षणमुगारत्नम ने सिंगापुर की सत्ताधारी पार्टी पीपुल्स एक्शन पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था। पीएम मोदी ने दी बधाई। चुनावी नतीजे जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने षणमुगारत्नम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं सिंगापुर और भारत के रिश्तों को बेहतर करने के लिए आपके साथ काम करने को उत्सुक हूँ। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसेन लुंग ने भी थर्मन को बधाई देते हुए कहा कि वो भारी सफलता से राष्ट्रपति पद के दायित्वों को पूरा करेंगे। जीत के बाद थर्मन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिंगापुर के मतदाताओं को सही फैसला लेने के लिए धन्यवाद। हारे हुए कैंडिडेट ने बोला, संसद ही चुने राष्ट्रपति। हार से बौखलाए टेन किन लियान ने कहा कि सिंगापुर चुनाव की जगह पुराने तरीके लागू करें जिससे संसद ही राष्ट्रपति का चुनाव करती थी। दरअसल सिंगापुर में 11 साल बाद राष्ट्रपति को चुनने के लिए लोगों ने मतदान किया है। भारत की तरह ही सिंगापुर को भी राष्ट्रपति सेरेमोनियल पोस्ट होती है। हारने वाले दूसरे कैंडिडेट एनजी कोक सॉन्ग ने कहा कि मैं 100% सफल रहा। मैं लोगों को वोट देने का मौका देना चाहता था। कौन है थर्मन षणमुगारत्नम? थर्मन षणमुगारत्नम का जन्म 25 फरवरी 1957 को सिंगापुर में हुआ। 66 साल के थर्मन एक अर्थशास्त्री और राजनेता हैं। थर्मन ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की। ब्रिटेन में पढ़ाई के दौरान थर्मन स्टूडेंट एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे। वो समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। थर्मन सिंगापुर के पॉलिसी मेकर हैं। उन्होंने सियासत में कदम रखा। साल 2011 से 2019 तक थर्मन सिंगापुर के डिप्टी पीएम रहे। उन्होंने शिक्षा मंत्री के तौर पर बेहतरीन काम किया। अपने सियासी सफ़र में उन्होंने कई मंत्रालय संभाला। थर्मन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र समेत दूसरे इंटरनेशनल संगठनों में प्रमुख पदों पर काम कर चुके हैं। थर्मन षणमुगारत्नम के दादा तमिलनाडु के रहने वाले थे। वो सिंगापुर में जाकर बस गए। थर्मन के पिता के षणमुगारत्नम प्रोफेसर थे।
वे एक चिकित्सा वैज्ञानिक थे। उनको सिंगापुर में पैथोलॉजी का जनक माना जाता है। दुनिया में अनेक देशों के प्रमुख हैं भारतवंशी। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा, सूरीनाम के राष्ट्रपति चान संतोखी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ, मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन और आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वरडकर भारतवंशी हैं। वेवेल राम कलावन अक्टूबर 2020 से ही सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। उनके दादा बिहार से थे। 42 देशों की सरकार या विपक्ष में कम से कम एक भारतवंशी हैं। सबसे ज़्यादा 19 सांसद कनाडा में हैं और इनमें से 3 कैबिनेट मंत्री हैं। कमला हैरिस ने भारतीय समुदाय के नेताओं के प्रभाव को बढ़ाया। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते प्रभाव को कमला हैरिस की सफलता के रूप में देखा जा सकता है। कमला हैरिस देश की पहली महिला और पहली श्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनी। वह 2017 से 2021 तक कैलिफोर्निया की सीनेटर पद पर रहीं। डेमोक्रेट हैरिस ने 2011 से 2017 तक कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम किया। उनका जन्म कैलिफोर्निया में भारतीय और जमैका माता पिता के साथ हुआ था। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए नवंबर के महीने में हुए महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनाव में सत्तारूढ़ डेमोक्रेट पार्टी के रिकॉर्ड 5 भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, प्रमीला जयपाल, अमी वेरा और श्री थानेदार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए। व्हाइट हाउस के लिए अपनी दावेदारी शुरू की है। कैलिफोर्निया के एक प्रमुख राजनेता हरमीत ढिल्लो ने हाल ही में रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा था। निक्की हेली और विवेक रामास्वामी जैसे भारतीय मूल के नेताओं ने 2024 में व्हाइट हाउस के लिए अपनी दावेदारी शुरू कर दी है।